कैसे पड़ा देश का नाम भारत? इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त समेत बाकी नाम कहां से आए? इंडिया दैट इज भारत G20 सम्मेलन के निमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत संबोधित करने के बाद बहस छिड़ गई कि क्या केंद्र की पीएम नरेंद्र मोदी सरकार देश के लिए इंडिया के बजाय हर जगह भारत कर देगी? देश में जारी इस बहस के बीच जानते हैं कि क्या वाकई दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्ट्री अगेन। दोस्तों दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राष्ट्र प्रमुखों को G20 समिट का आमंत्रण भेजा गया था। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। इस निमंत्रण के सार्वजनिक होने के बाद से राजनीतिक दलों ही नहीं देश भर में बहस छिड़ गई है कि क्या केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया के बजाय देश को भारत ही कहना चाहिए। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार देश का नाम बदलने के लिए संसद में विधेयक ला सकती है। इस बहस, चर्चा और कयासबाजी के बीच जानते हैं कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा। दोस्तों भारत का सबसे पुराना नाम आर्यवर्त माना जाता है। इसके अलावा भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अलहिंद, ग्यागर, फग्युल, त्यानछू, होणु, इंडिया जैसे नाम भी रहे हैं। भारतीय संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत लिखा है। अब सवाल यह उठता है कि देश का सबसे प्रचलित नाम भारत कैसे पड़ा। आमतौर पर देश का नाम भारत पड़ने के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा को माना जाता है। कथा के मुताबिक महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला तथा पुरवंशी राजा दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के बेटे का नाम भरत था। ऋषिकण्व ने आशीर्वाद दिया कि भरत भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, फिर उनके नाम पर ही इस भूभाग का नाम भारत होगा। ज्यादातर भारतीयों के बीच महाभारत के आदि पर्व में आई ये प्रेम कथा इतनी लोकप्रिय हो गई कि वे दुष्यंत और शकुंतला के बेटे सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ना मानते हैं। आपने इसे कक्षा 3 या 4 में हिंदी की किताब में शायद पढ़ा होगा। आदि पर्व में आई इसी कथा पर संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक महाकाव्य भी रचा था। अब सवाल यह उठता है कि अगर शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत इतने प्रतापी हुए कि उनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा, तो उनके बारे में इस लोकप्रिय प्रेम कथा के अलावा कुछ और क्यों नहीं मिलता है? इस आधार पर भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ना गहन शोध का विषय है। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा था नाम। ऐतरेय ब्राह्मण के मुताबिक शकुंतला दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही भूभाग का नाम भारत पड़ा। इस ग्रंथ में बताया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत ने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, इसीलिए उनके राज्य के भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। देश में शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत के अलावा भी कई भरत हुए हैं। पौराणिक युग में दशरथ पुत्र भरत भी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम की खड़ाऊं रखकर शासन किया। वहीं नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले भरत मुनि भी यही हुए हैं। मगध राज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी भरत ऋषि थे। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने वाले और उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया है। उनके अधीन आने वाले भूभाग को भारतवर्ष कहा गया है। दोस्तों जैन परंपरा के मुताबिक ऋषभदेव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। स्कंद पुराण में भी ऋषभदेव के बेटे भरत का उल्लेख है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी इनका उल्लेख है। इन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बता दें कि संस्कृत में वर्ष शब्द का अर्थ इलाका, क्षेत्र, बंटवारा, हिस्सा भी होता है। वहीं यजुर्वेद में बताया गया है कि किसी भी पूजा को करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है। इसके लिए एक मंत्र भी है। इस मंत्र में एक जगह जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आता है। यजुर्वेद की रचना का समय 1400 ईसा पूर्व माना गया है। वहीं इतिहासकारों का मानना है कि भरत जन इस देश में दुष्यंत के बेटे भरत से भी पहले से थे। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बताया गया है, जिसमें भारत नाम के जन समूह के राजा सुदास का नाम आया है। इन भरत जन से भी भारतवर्ष का नाम आया हो सकता है। भरत जन अग्निपूजक, अग्निहोत्र और यज्ञ करने वाला जन समूह था। यह सरस्वती नदी या आज के घग्घर के कछार में बसने वाला समूह था। वैदिकी में भरत या भरत का मतलब अग्नि, लोकपाल या विश्व रक्षक और एक राजा का नाम है। भारतवर्ष शब्द का एक भौगोलिक इकाई के तौर पर सबसे पुराना इस्तेमाल हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर तार्किक लगता है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर न होकर जाति समूह या क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर प्रचलित हुआ है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कब और कैसे मिला इंडिया नाम।
7वीं शताब्दी में प्राचीन यूनान के लोगों को फारसियों के जरिए हिंद की जानकारी मिली। बाद में यूनानियों ने भारत को इंडस और इंडिका कहना शुरू कर दिया। यूनानी शासक सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब इसकी पहचान इंडिया के तौर पर हो गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान और भारत नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाते थे। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सरकारी दस्तावेजों से लेकर पत्राचार में हिंदुस्तान या भारत के बजाय इंडिया नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासकों की गुलामी और फिर दास्ता से आजादी के बाद आज तक भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को बदलकर खाली भारत नाम रखना सही है या इंडिया और भारत दोनों ही सही है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे और भी हिस्ट्री और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हिस्ट्री अगेन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।